नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया फोरकास्ट मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। 12 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में मानसूनी भारी बारिश से राहत मिल रही है, क्योंकि ट्रफ लाइन छत्तीसगढ़ के ऊपरी भागों पर बनी हुई है। तो कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में लगातार पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ है और गरज चमक के साथ बारिश के आसार। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा। 13 जुलाई के मौसम के बारे में मैं बात करूंगा। 13 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में बदलाव है, तो सीधे तौर पर सबसे पहले मानसूनी सिस्टमों के बारे में बता दूं तो एक लो प्रेशर सिस्टम झारखंड और छत्तीसगढ़ के ऊपरी भागों पर सक्रिय है। तो लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की उम्मीद कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चंपा, मुंगेली, बिलासपुर के आसपास के हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ नजर आएगी। और कई भाग ऐसे रहेंगे जहां पर भारी बारिश तो नहीं लेकिन हल्की बारिश हो सकती है। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार के हिस्सों में 13 जुलाई के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश है। और दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ देखें तो यहाँ पर बादल तो जरूर पहुँचेंगे लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में मुख्य रूप से मौसम पूरी तरीके से साफ रहने वाला है दोस्तों। और वहीं बात करने वाले हैं 14 जुलाई के मौसम के बारे में। तो 14 जुलाई के दिन तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से मॉइस्चर तेज़ी से पहुंच रहा है और छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई सा भाग नहीं रहेगा जहां पर भारी बारिश की संभावना नज़र नहीं आए। तो सीधे तौर पर दोस्तों कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में मोटी परत वाले बादलों के बीच मूसलाधार भारी बारिश गरज चमक के साथ नज़र आने वाली है। और उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ भी जो मौसम रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली बना रहेगा। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चंपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में भीषण बारिश की संभावना 14 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी। बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि 48 घंटे तक कंटिन्यू भारी बारिश भी जारी रह सकती है। 15 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 15 जुलाई के दिन सबसे पहले मानसून सिस्टमों के बारे में बता दूं। जो सक्रिय और मजबूत सिस्टम था वो छत्तीसगढ़ के भागों को पार करके पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरफ पहुंच चुका है। तो छत्तीसगढ़ के जो दक्षिणी हिस्से हैं यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में बारिश की संभावनाएं तो हैं लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चंपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के हिस्सों में 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ नज़र आने वाली है 15 जुलाई के दिन, क्योंकि मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हैं छत्तीसगढ़ के भागों में दोस्तों। 16 जुलाई के मौसम के बारे में बात करूंगा। 16 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलने वाला है। 16 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के अधिकांश भागों में मौसम पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। मानसूनी हवाएं थोड़ी सी कमज़ोर पड़ेंगी तो मध्य भाग और दक्षिणी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ है। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ देखें तो कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चंपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के हिस्सों में भी घने बादलों की आवागमन के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला 16 जुलाई के दिन देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मानसून थोड़ा सा भी सक्रिय बना हुआ है। ब्रेक कंडीशन तो मैदानी भागों में बनी हुई है।
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 16 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए, सबसे ज़्यादा जो अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो लगभग दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं। यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी में थोड़ी सी भी कमी आने की उम्मीद है। बलौद, धमतरी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, इन हिस्सों में दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर है वो लगभग दोस्तों दक्षिणी हिस्सों में बना रहेगा, यानी 34 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ बात करें तो उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों में भी टेम्परेचर दोस्तों पूरी तरीके से सामान्य ही बना रहेगा। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 16 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य ही दिखाई पड़ेगा। 17 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 17 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि छत्तीसगढ़ के एक बड़े दायरे में मौसम कहीं ना कहीं साफ देखने को मिलेगा, लेकिन हल्की बारिश के आसार कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतरी, गरियाबंद के हिस्सों में 17 जुलाई के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। कहीं पर भी तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में भी व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश होगी। कोरिया, सरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में बादलों की उमड़ घुमड़ के साथ लगभग 50 मिलीमीटर तक तेज बारिश के आसार दोस्तों 17 जुलाई के दिन देखने को मिलेंगे, क्योंकि मानसूनी हवाएं काफ़ी ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली बनी हुई है। अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 17 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे अधिक टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया जाएगा वो मध्य हिस्से हैं। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने के कारण टेम्परेचर 34 और 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ मैं बात करूंगा तो यहाँ पर भी लगातार जो टेम्परेचर है वो लगभग 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कंटिन्यू झमाझम बारिश की संभावनाएं बनी हुई हैं। और रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 17 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का जो न्यूनतम टेम्परेचर है वो भी पूरी तरीके से सामान्य देखने को मिलेगा। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना दोस्तों। और जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।